कलयुग जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। चाहे भरा धसे या प्रलय मचे। जय गुरुदेव कहा तुम बच्चा, जय आध्यात्मिक रूप से विराजमान सदा सर्वत्र हाजिर नाजिर जीवात्माओं के सत्य पिता, इस मृत्यु लोक में मानव शरीर के पेड़ पर, इस धराधाम पर अपना चरण रखने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। प्रांतों एवं जनपदों से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सबको सादर मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबको जय गुरु। समय का बड़ा अभाव है, क्योंकि 3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से भी हमारे भाइयों ने बहुत सी बातें रखा। अब भी हमारे बीच भाई धर्मेंद्र जी जनपद बरेली से गुरु महाराज के बारे में इनके शब्दों को भविष्य के बहुत कुछ कर डाला। हमारे बीच में आज सवाल खड़ा है। आज एक सवाल खड़ा है, सतयुग हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपके दरवाजे पर सतयुग पुकार रहा है, चारों तरफ सतयुग अपनी आवाज लगा रहा है, सीना तान के धन के पीछे पर सतयुग अपना दस्तक दे रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, जब सतयुग आएगा तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? चोरों की तरह से? फिर कैसे आएगा? डंका बजाते हुए सीना तान करके आएगा। सतयुग तुम्हारे सामने दस्तक दे रहा है। कैसे? ये मृत्यु लोक है, ये काल माया का देश है, ये जड़ जगत है, ये झूठ का पसारा है, ये सत्य देश नहीं है। इस झूठ देश में, इस काल माया के देश में जब सत्य देश से सत्य का संदेश देने के लिए इस धराधाम पर महान पुरुषों का जब जब आगमन हुआ, तब तब उनको सताया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया, उन पर ईट पत्थर डाला गया, नाना प्रकार से उनको दुख दिया गया। ये इतिहास बता रहा है। लेकिन उन्हीं संतों की कोटि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ, जिन्होंने अपना परिचय दिया, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो तुमको घर पहुँचाओ। एक हमारो यही काम तब भी था, यही काम आज भी है। लेकिन हमारे के बीच से एक आवाज उठी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन भजन मैं कैसे करूं? हर प्रकार से मैं दुखी हूँ। मैं तो तन से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ, शरीर से दुखी हूँ, परिवार से, समाज से। मेरे लिए रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, न्याय नहीं, सुरक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं, मन रुक नहीं रहा है। भजन मैं कैसे करूं? ठहरो, भजन तुम क्या करोगे? भजन मैं कराऊंगा। भजन की चाबी मेरे अंटी में है। अगर हिंदुओं से भजन न करा लिया और मुसलमानों से इबादत न करा लिया तो बाबा जी को बाबा जी वो कहा नहीं कहा। लेकिन कब चूड़ियों में भी हीरे जले जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। धराधाम पे आगे समय आ रहा है, लेकिन माताओं बहनों के चूड़ियों में हीरे लग जाएंगे, घरों में ताला नहीं लगेगा, धरती से इतना अनाज उत्पन्न होगा, हीरे मोती सोना चांदी पन्ना पोखराज धरती उगल देगी, पेड़ों से इतना फल पैदा होगा, खाने वाले खाते खाते थक जाएंगे, ये पशु भी खाकर खत्म नहीं कर पाएंगे, धन धान से धरती परिपूर्ण हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ के भोग से तुमको अरुच पैदा हो जाएगी। और सब भजन करोगे? अरे तब करोगे कि तभी नहीं करोगे? भजन करोगे आप। और आगे की जो व्यवस्था होगी, कत्ल करेगा तो कोई मानो, काठ में कीला गई हो और चोरी डकैती के करने पर क्या होगा? हाथ पैर काटे गए हैं और नारी पराई अगर सतावे, आंख निकाली गई है और जेल के अंदर खाना पानी एक बार न मिल गई है, उसी के अंदर टट्टी और पेशाब, कोई सफाई हुई है ना हुई है। धर्म क्रांति भारत में रे बताए होने जा रहा है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। कलयुग को आपने जाना है? कलयुग को पहचानते हो आप लोग? नहीं जानते हो। सतयुग को पहचानते हो? नहीं जानते हो। उनको पहचानते हो? ये कौन है? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। अरे प्रभु का क्या नाम? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जगाने वाला कौन? जय गुरुदेव।
भगवान का। यही की वचन है, ना मेरा नाम ना आपका नाम, ना किसी पेड़ पौधे का नाम, ना किसी पशु पंछी का नाम, फिर किसका नाम है? कौन है प्रभु का? जो सर्वव्यापक है, कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही परमार्थवादी, नेति नेति यही वेद निरूपा, निजा रूप निरूपाध्य रूपा, शिव व्यंच विष्णु भगवाना, उपजय हितासु अंश से नाना, दुनिया में जिसका रूप होगा उसी का नाम होगा, जिसका कोई रूप न हो उसका कोई नाम। भगवान का क्या रूप है? भगवान का क्या रूप है? ये सब भगवान का क्या रूप है जानते हो? भगवान को आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है भगवान को? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, पहचान लोगे? इस धरती पर दादू दरिया के जीवन भिखा यारी सम तबरेज पट्टू नानक सूर कबीर मीरा गोस्वामी जी महाराज आए, उनको अगर आ जाए तो पहचान लोगे? जिसको आपने कभी देखा नहीं उसकी पूजा कैसे कर सकते हो? क्या गुरु भगवान को देखा है? कैसे है? उन्होंने तो कहा मेरा नाम तो है नहीं, मैं इंसानी जामा में एक इंसान हूँ, 3.5 हाथ के शरीर में हूँ, किराए के मकान में हूँ, लेकिन इस नाम को मैंने जगाया है, इसलिए मुझको बाबा जगो लोग। लेकिन ये बाबा कौन है? जिस बाबा ने कहा मेरी आंखों को कोई धोखा, मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे सामने क्या होता था? मेरे सामने क्या कहना चाहते हैं? 30 वर्ष सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का मैंने देखा, अंग्रेजों का राज मैंने होशो हवास में देखा, देश आजाद हुआ तब भी मैं था, तब भी मैंने कहा था मिस्टर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, जिससे देश की अखंडता एकता बनी रहे। मेरी बात लोगों ने नहीं मानी और देश वो इनकी वचन है कि हमारी वचन है? इनकी वचन है। फिर कहा चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया, घर की शांति, परिवार की शांति, बच्चों की शांति चली गई, ऐसे रास्ते पे लोग चले गए। पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, अब कागज के हो गए। फिर सुनिए, परम पूज्य बाबा जगदेव जी महाराज ने कौन सा अपराध किया? यही आपका कानपुर फूलबाग, जहाँ पर 23 मार्च 1975 में कार्यक्रम हुआ, यहीं से एक विस्फोट हुआ और बाबा जय गुरुदेव को बेड़ी डंडा डाला गया, 21 महीना जेल में रखा गया, तन्हाई में रखा गया, एक धोती के तुम टुकड़े बना करके गुरु महाराज ने अपना गुजारा किया। बोलो सही है गलत? सही है। जेल किसको होता है? बेड़ी डंडा किसको डाला जाता है? जोर से बोलो। तो क्या अपराधी है? तो फिर क्यों डाला गया? किसने डाला? कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं डाला है, कानून ने डाला है, भारत के कानून ने डाला है। लेकिन कानून ने यह नहीं बताया कि अपराध कौन सा इन्होंने किया था। एक बात। दूसरी चीज, इनको लोकतंत्र रक्षक सम्मान राज्य सरकार द्वारा मिली है। अपराधी को सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराधी को सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान क्यों दिया गया? और 1952 में 10 जुलाई को अपना संदेश इन्होंने जारी किया। इसके पहले कहाँ रहे होंगे? कहीं रहे होंगे ना? 60 बरस तक इस भारत की धरती पर अपनी आवाज को बुलंद किया, कोने कोने में हिंदुस्तान के जगह जगह अपनी आवाज को दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। अफसोस है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसे महाप्रभु जिनके पास 40 करोड़ शिष्य हों, जिनमें 1 करोड़ त्यागी तपस्वी कामधारी हो, जिनका यह संकल्प कि चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकालना हो, चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मरने तक मर, ये संकल्प किया। 12,000 करोड़ की चल अटल जिनके पास संपत्ति हो, 300 आलीशान गाड़ियां हो, 4,000 एकड़ जिनके पास जमीन हो, जिस बाबा ने बड़े बड़े काफिले, बड़े बड़े दल से रचाए हो, 24 मार्च सन 1980 अहमदाबाद में दूरदर्शी पार्टी की स्थापना करते हुए एक आवाज दिया कि दूरदर्शी आएगी। दूरदर्शी का उद्देश्य, दूरदर्शी का आदेश और दूरदर्शी वही बनेगा। इसका मतलब ये भारत भगत और भारत से प्रेम करने वाले, तो हम आपको भी प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहला निशाना देशभक्ति का बनाओ, दूसरा मानव भक्ति का, फिर इसके बाद महात्मा की भक्ति, फिर आत्मा की भक्ति, फिर परमात्मा की भक्ति। ये आवाज लगाया। फिर 10, 11, 12 सितंबर 87
जनपद बहराइच, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। देवलखा में एक ऐसा जलवा जब भारत के कोने कोने से वहां पर पहुंचे, एक आवाज दिया कि हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा। खेतिहर का संगठन की आवाज लगाया, 3 बड़ी बड़ी जंग कराए, बड़े बड़े काफिले रचाए। जिस बाबा को 29 जून 1975 को 2000 में मथुरा में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद 4 जेलों में रखा गया और फिर 4 जेलों की यात्रा करते हुए 23 मार्च 1977 को पुनः छोड़े गए। मथुरा आश्रम पर आकर के सत्संग नामदान अपना संदेश देने लगे और मथुरा में इन्होंने मतदान किया है। कितने लोग जानते हो? मतदान मथुरा में किया है। आप लोग जानते हो इस बात को, नहीं जानते हो तो जान लो, वोटर लिस्ट है। मतदान किया है। जो व्यक्ति मतदान करेगा, पिता का नाम और मतलब मकान संख्या होगा, वोटर लिस्ट होगी, अन्यथा मतदान करने नहीं पाएगा। और मथुरा में डीएम साहब ने इनको पेंशन दिया है, तो वो लोग पहचानते होंगे कि नहीं पहचानते होंगे? अरे पहचानते होंगे कि नहीं पहचानते होंगे? जो व्यक्ति जेल में डाला जाता है उसके बॉडी की शिनाख्त होती है, लंबाई चौड़ाई कद काठी और माता पिता जन्म भूमि सब कुछ लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? हमारी नजरें धोखा दे सकती हैं। मैं एक साधारण मानव हूँ। देश का सुप्रीमो पावर कानून होता है, भारत के कानून ने इनको पहचाना है। ये रजिस्टर्ड बॉडी है और पुनः यही बाबा है जिनको बीमार बता करके कहीं ले जाया गया, हम जानते नहीं कहां ले गए, लेकिन उधर से उस बाबा को नहीं लाया गया। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, कानून बता रहा है। इसलिए मृत्यु अफवाह हो गई, कानून में सिद्ध हो गया। और 21 मई 2012 मथुरा में जिस बाबा का दाह संस्कार हुआ, वो कौन बाबा था? ये नहीं थे तो ये कहां है बताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव कौन है? आखिर ये मानव शरीर में 3.5 हाथ के शरीर में इनकी भी कोई जन्मभूमि होगी, कोई माता पिता होंगे, कोई खानदान होगा, कोई अता पता होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? बाबा जी ने कहा है मैं भारत का रहने वाला हूँ। क्या सुना आप लोगों ने? किताब देखना चाहते हो? और इन्होंने ये भी कहा है जब देशभक्ति का नंबर आएगा तो ये पहला व्यक्ति, ये कौन व्यक्ति है? भविष्य में विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को मैं बुलाऊंगा, तब मैं पूछूंगा उनसे कि भारत को विकास के नाम पर तुमसे कितना कर्जा। तो ये बाबा लावारिस हैं, ये कौन है? इनका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबा जी ने कहा जब परिवर्तन की आंधी आएगी तो बीच में खड़े हो जाना, अपना परिचय देना, डरना नहीं। डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो परिचय दोगे अपना आप लोग? अभी धर्मेंद्र जी ने कहा चेलों के चेले, गुरुओं की बात आ गई। 1972 में बम्बई में कहा भविष्य में अनेकों बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। अगर आप लोग मथुरा आश्रम, आपका आश्रम और मथुरा वाले बाबा आपके गुरु हैं, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम दिया, जिन्होंने ताज पहनाया, जिन्होंने शाकाहारी की पहचान दिया, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम का झंडा दिया, जिनको जेल में डाला गया, और यही बाबा है जिनके मरने का अफवाह फैलाएगा। इसके बाद बाबा दूसरा दिखाया जा रहा है। तो बोलो ये जीवित है कि मृतक? कौन कह रहा है? कानून बता रहा है। जब रूल आखिरा डंडा खुद ही बजाएगा तो रोकलेगा। तो यह सत्यता छुपने वाली नहीं है। और प्रेमियों, धरती पर सत्य बोलना यही अपराध है। कौन सा अपराध है? इसको आप लोगों को जानने का हक और अधिकार बनता है, पूछने का आपका हक बनता है। अगर नहीं पूछा तो आप जानो, आपका काम जाने। अगर सीधा गर्भवती जिस समय थी उस समय अयोध्यावासियों ने उनके दामन में दाग लगा दिया, राम को मजबूर होकर के, उनको बेबस होकर के अरे क्या करना, और जंगल में वाल्मीकि जी महाराज के यहाँ शरण मिला और वहीं लोग उसका जन्म हुआ। जब वाल्मीकि महाराज रामायण लिखने लगे, आधी रामायण ही लिखा था, लोग उसने पूछा गुरु महाराज ये राम कौन है? इतना अन्यायी राम जिसने गर्भवती अपने पत्नी सीता का परित्याग कर दिया, उस राम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि खून उनके अंदर किसका था? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है तो इनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत सरकार को बताना पड़ेगा कौन है।
और कष्ट के जिम्मेदारों को बताना पड़ेगा कौन है। और इनका राज खोलना ही क्या नाम है, शत्रु का आगमन। जिस दिन राज खुल जाएगा उसी दिन शत्रु का पदार्पण हो जाएगा। और इस रहस्य को छुपाने के लिए लेकिन किसी की कोई भी तपस्या करने वाली नहीं है। इन्होंने कहा मुझको आने से कोई रोक नहीं सकता है। आ रहा है शासक महाबली, नर के तारे तुम भूल जाओ और सूरज चंदा खास जाकर उसके स्वागत में पकड़ेंगी बिजलियां चौंधेंगी जाएंगी नक्की छाती पर, दर्शन की भीड़ें टूटेंगी जैसे परवाने बाती पर। और त्रेता वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आ जाएगा, द्वापर वाला घनश्याम सदित सारे जग में छा जाएगा। रुतबा इसका ऐसा होगा बाकी सब छटछटा देंगे। तुम बड़े बड़े ताकत वाले पहले ही रास्ता मापेंगे। दुष्ट समाज द्रोहियों का वो महाकाल भारी होगा और साधु समाज प्रेमियों का वो रूप मनो। समय मेरे पास ज्यादा नहीं, बहुत कम से कम समय मिला है, इसलिए हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से समय के अभाव में